चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा जेंटलमैन कि आज के टास्क में ये मैंने ऑलरेडी आपको दिया था, और इसके लिए आप लोगों सबको सलमान मोहसिन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो 2 दफा उसने मुझे याद कराया कि जी वो काम बताओ। तो काम ये था कि हम चाहते थे कि अगर हमें एक आईपी नेटवर्क बनाना हो, तो लामी तौर पे जब भी हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें हम सबनेट्स बनाते हैं। यानी अगर आपको याद लास्ट, एक मिनट देख चेक कर रहा हूँ। जी मरियम, दिस इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। तो तो जेंटलमैन, हमने बात ये कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि नॉर्मली ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया है और दोबारा बताता हूँ, कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो एक हायरार्किकल एड्रेस है, और इसमें 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल पे लेफ्ट मोस्ट जो बिट्स होती हैं आउट ऑफ 32, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क, एंड दैट द रीजन इट इज कॉल्ड नेटवर्क पोर्शन एंड नेटवर्क आईडी। Then is the remaining bits are for the host, but mostly nowadays we take some of the bits from the host and give it to the subnet, and then the remaining bits become of the host ID. इसका मतलब 3 लेवल, नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर सबनेट, सबनेट के अंदर होस्ट। बड़ी क्लियरली इसकी हायरार्की समझ आती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी का एड्रेस लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं मिसाल के तौर पे फैजान, हाउस नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 2, विलेज, कौन सा विलेज, मानसेरा। मानसेरा विलेज तो नहीं है, लेकिन चलें, कहाँ कौन सा विलेज है, शिनक्यारी। तो शिनक्यारी कर लिया, और मानसेरा। तो अब देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो खत मानसेरा पहुंचा, मानसेरे वाला शिंक्यारी भेज देंगे, शिंक्यारी वाले स्ट्रीट 2 पे भेज देंगे, स्ट्रीट 2 वाले घर नंबर 5 में भेज देंगे, और 5 नंबर घर के अंदर बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से एक फैजान भी। इसी तरह यहाँ भी हमारे जो भी ट्रैफिक आती है दैट रीचेस टू आवर नेटवर्क, तमाम राउटर सिर्फ इस नेटवर्क आईडी को इस्तेमाल करते हैं और हमारे नेटवर्क तक पहुंचाते हैं, हमारे तक नहीं, हमारे नेटवर्क तक पहुंचाते हैं। फिर हमारे नेटवर्क के अंदर मल्टीपल, जैसे यहाँ पे आपके घर में, आपके स्ट्रीट में मल्टीपल घर थे, आपके घर में मल्टीपल लोग थे, इस तरह हमारे नेटवर्क में मल्टीपल सबनेट्स हैं, और उन सबनेट में के हर एक सबनेट में कुछ होस्ट। तो हम यही चीज देखना चाहते हैं कि जी, जैसे अभी उसने आपको बताया कि उसको मल्टीपल सबनेट चाहिए इस प्रॉब्लम में, पहली बात मल्टीपल सबनेट चाहिए। फिर वो कहता है कि जनाब इस मल्टीपल सबनेट में मुझे हर सबनेट में कुछ होस्ट चाहिए, उसके मुताबिक आप अपने आईपीज प्लान करें। और फिर कहता है उसको, ये नहीं सिर्फ प्लान करके कागज पे लिखकर मुझे ना दे दें, उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको चेक करें, टेस्ट करें, वेरीफाई करें। अगर ठीक हो तो बी हैप्पी, और अगर कोई मसला है तो कस्टमर को इस तरह ये हवाले ना करें नेटवर्क, उसको उसमें वो मसला निकालें, ट्रबल शूटिंग करें। तो यही हमारा आज का, इसलिए आपको एक दिन पहले दिया कम से कम, कि आप उससे थोड़ा सा गुजर जाएं, ताकि आपको जो मैं से जब करवाऊं तो यू शुड बी वेरी क्लियर, ओ यस, हम भी रास्ते, हमारा रास्ता भी इस तरह ही था, या हमने ये गलतियां की। ओके, तो आपने यहाँ पे चेक किया लेडीज एंड जेंटलमैन, कि उसने आपको बैकग्राउंड में ये दिया, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर दिए कि जी आप हमारे लिए सबनेटिंग करो, जो भी सबनेटिंग का डिजाइन आपके पास आ जाए उसको आप इंप्लीमेंट करो, कॉन्फ़िगर करो, इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंटेशन के बाद टेस्ट करो कि जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोस्टली नेटवर्क इंजीनियर की क्या आउटपुट होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करो कि वाकई जितने भी होस्ट हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, दे आर इंटर they are interconnected with one another, they can talk to each other, and if yes, be happy, and if not, then trouble, find the problem, and that phenomenon is called troubleshooting. Is it clear now, Shafiq and Mariam?
मरियम यस, सदीक यस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो जनाब हमें सबसे पहले तो वो ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस इंफॉर्मेशन से हम कुछ निकालने की कोशिश करते हैं अपने लिए। ये मैंने क्लियर कर दिया। कहता है कि जनाब क्रिएट ए सबनेटिंग स्कीम दैट मीट्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबनेट। तो इस यानी यहाँ पे हमें बताएगा कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबनेट्स एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस पर सबनेट। हर सबनेट में जितने भी होस्ट हैं वो भी हमें यहाँ पे वो बताने जा रहा है। तो अच्छी बात है। पहली चीज जो उसने हमें बताई, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कहता है कि आपकी आईएसपी ने आपको जो आईपी दिया है वो ये है। तो हम अपने पास लिख लेंगे कि नेटवर्क एड्रेस जो हमें हमारे आईएसपी ने दिया है वो है 192.168.0.0/24। ओके, स्पेस टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है एक एक नेटवर्क है लैन ए और उसमें 50 होस्ट हमें चाहिए मिनिमम। इससे कम पे गुजारा बिल्कुल नहीं होगा। 48 49 पे भी हम नहीं मानेंगे। फिर क्या कहता है? एक और लाइन है लाइन बी और इसमें मिनिमम 40 चाहिए। तो दो बातें तो क्लियर होंगी कि अभी तक दो सबनेट चाहिए, नंबर ऑफ सबनेट्स अभी तक दो चाहिए, और उनमें नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ आईपीज वो भी हमें क्लियर हो रहा है। फिर क्या फरमाता है? कहता है यू आल्सो नीड एटलीस्ट टू एडिशनल। कहते हैं दो एडिशनल यूज सबनेट भी बनाओ फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। इसका मतलब है कि इन 3 पॉइंट में उसने में दो बातें बता दी। एक तो नंबर ऑफ सबनेट्स, नंबर ऑफ सबनेट्स जो कि 4 है, दो उसने कहा कि वर्किंग है, दो नियर फ्यूचर में चाहिए, और जो वर्किंग है उनकी नंबर ऑफ यूजर्स भी बता दी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प क्रिएट द सबनेटिंग स्कीम दैट मीट द स्टेटेड नेटवर्क रिक्वायरमेंट। अब पहला क्वेश्चन उसका ये है जेंटलमैन, जो कि हम मिलजुल के करेंगे, जो कि हम मिलजुल के करेंगे। कहता है कि जी हाउ मेनी होस्ट एड्रेसेस आर नीडेड इन द लार्जेस्ट सबनेट। कितने आपको, क्योंकि उसने 4 ही सबनेट हैं। पहले सबनेट में, फर्स्ट सबनेट में जिसको आप लैन बी के लैन ए कह रही हैं, तो लैन ए में 50, मिनिमम 50। लैन बी में मिनिमम लैन बी में मिनिमम 40, और सी डी में उसने हमें कुछ बताया नहीं। तो इसका मतलब पहला सवाल में वो कहता है कि हाउ मेनी होस्ट एड्रेसेस आर नीडेड इन द लार्जेस्ट रिक्वायर्ड सबनेट। हाउ मेनी? 50। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो चाहिए वो 50। फिर क्या फरमाता है? कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट्स रिक्वायर्ड? 4। बात भी हमारी दोस्त हो गई। यहां तक क्लियर है एवरीवन? जहां क्लियर ना हो, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो मुझे इंटरप्ट करें। ठीक है। सलमान, साहिबजादा हसनैन, समीउल्लाह, मुजम्मिल, उमर जलाल, जबीउल्लाह, समीउल्लाह, खालिद। सर इधर सिग्नल का थोड़ा मसला चल रहा है तो जरा समझ नहीं आया तो मुझे थोड़ा बहुत। सलमान कह रहा है समझ नहीं आई। वो इधर सिग्नल का मसला है तो आपकी बातें सर ज्यादा क्लियर नहीं आती है। तो दो ही ऑप्शंस है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। नो सर, लेकिन मैं वीडियो देखूंगा सर इंशाल्लाह। तो ये कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद आप वीडियो को भी जरा तवज्जो बस दे सुने, और कोई क्वेश्चन हो तो कल पूछ लें। तो मैं बस ये कह रहा हूं आपको कि मुझे ये उसने एक इन अदर वर्ड्स नेटवर्क दे दिया, ये देख लें। और इस नेटवर्क में वो कहता है कि एक लैन ए है और इसमें 40 होस्ट हैं, 50 और एक दूसरा होस्ट है, एक दूसरा लैन है जिसमें 40 होस्ट हैं, और ये मेरा कस्टमर का नेटवर्क है।
इसके आगे आईएसपी है जिसके साथ मेरा कोई तलक नहीं है। आईएसपी के साथ तो मेरा कभी भी तलक नहीं होता, मेरा तो कस्टमर हूं, मैं तो कस्टमर के लिए काम कर रहा हूं। तो दोस्त ने बता दी और दो कहते हैं हम इसमें फ्यूचर में डालेंगे, लेकिन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम साइलेंट हो गए इस पे। तो अब वो पहली चीज जो कह रहा है, वो कह रहा है कि जी बताओ कि आपको कितने, वो कह रहा है कि आपको कितने कितने ज्यादा से ज्यादा होस्ट चाहिए। तो हमने कहा 50। वो कहते हैं कितने सबनेट चाहिए, तो हमने कहा 4। तो नंबर ऑफ सबनेट 4 और नंबर ऑफ मैक्सिमम, आई विल कॉल मैक्सिमम होस्ट रिक्वायर्ड आर 50, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके, एक दो, क्लियर है, क्लियर है, ओके नाइस। तो यहां पे हमारे पास अब्बास आज भी नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाई। एनी मर्जी है उसकी, काफी दिनों से नहीं है। ओके, तो अब हम इसको देखते हुए इस डॉक्यूमेंट को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट कहता है कि ये हूं मैं नहीं। अच्छा हाँ, उसमें ठीक है। ये अच्छा, तो हमें कहा यह जा रहा है कि जनाब आप, ये रिक्वायरमेंट भी हमने पढ़ ली। अब हम इनको सॉल्व कर रहे थे कि हाउ मेनी होस्ट 50, मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट 4। ठीक है, फिर कहता है कि जनाब यहां पे आप देखें, तवज्जो दें, और अगर ये राइटिंग में आपको बुरा लग रहा है तो राइटिंग हटा देते हैं आप। ये हमने हटा दिया, आप अपने पास लिखते जाएं, कागज आपको दे दिए। फिर कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट रिक्वायर्ड, तो हम लिख दिए कि 4 रिक्वायर्ड है। 50 रिक्वायर्ड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बेहतर था। जी, तो 54। अब यहां पे मजेदार है, कहते हैं द नेटवर्क दैट यू आर टास्क्ड टू सबनेट, यानी ये आईपी आपको दिया गया। व्हाट इज दी /24 सबनेट मास्क इन बाइनरी। तो पहले तो आप में से मुझे मरियम बताओ कि अगर /24 हो तो सबनेट मास्क इन डेसिमल नोटेशन में कैसे लिखते हैं? 255.255.255.0। इसका मतलब है कि ये मुझे बता रहा है कि इस एड्रेस में, इस एड्रेस में पहले 24 बिट जो हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि आखिरी 8 बिट जो हैं, आखिरी 8 बिट जो हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी होस्ट। इसका मतलब है कि अगर 8 बिट होस्ट के लिए है, तो इसका मतलब इस नेटवर्क में आई कैन हैव 2 की पावर 8 विच इज ए 256 आईपी एड्रेसेस पॉसिबल। अब कहता है कि जनाब द सबनेट मास्क इज मेड ऑफ 2 पोर्शन। अगर इसको बाइनरी में भी लिख लूं तो 11114567.12345678, अगला 255, फिर आखिरी 255, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। और फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं और कलर को कर देते हैं ब्लू। और फिर है 0 0 0 0 4 5 6 7 8। इज इट क्लियर? तो हमें पता चल रहा है कि पहले जितने कंसेक्टिव वंस हों, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क पार्ट इन दी आईपी एड्रेस, और जितने कंसेक्टिव उसके बाद जीरोस हों, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी होस्ट पार्ट। यहां तक क्लियर है? तो इसने यहां पे यही लिखा है, इन द नेटवर्क मास्क, यानी सबनेट मास्क जो आपके सामने लिखा है, व्हाट डू द वंस रिप्रेजेंट। तो द ones represent the network portion in the IP address. Network portion, network ID
network portion or network ID in the given IP address, given IP address, जो कि हमारे केस में 192.168.0.0/24 है। फिर कहता है इन द नेटवर्क पास व्हाट डू द जीरोस रिप्रेजेंट? होस्ट पाथ, वेरी नाइस, host portion in the given IP, in the given IP address. कोई क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? फैजान, ठीक है, ओके। लिख लिया? अगर लिख रहे हो तो लिखते जाओ अपने पास, क्योंकि यही चीजें हम लेकर उस टेबलों को भी फिल करेंगे और सारी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो अगर अपने पास आप नोट करना चाह रहे हो तो मैंने तो आप लोगों के लिए तैयार किए हुए थे हार्ड कॉपीज, लेकिन आप लोग आज आए ही नहीं, तो पेन कॉपी फिर यूज करें, और क्या कर सकता हूं। ओके, तो अगर लिख लिया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी। और आगे बढ़ने के लिए क्या कहता है जी, तो लाजमी तो मैं मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, कहता है टू सबनेट दी नेटवर्क bit from the host portion of the original network mask are changed into subnet IT। यानी कि जब भी हमें सबनेट बनाने होते हैं तो हम होस्ट पोर्शन से बिट्स बोरो करते हैं और उनको सबनेट बिट्स कहते हैं। कहते हैं द नंबर ऑफ सबनेट बिट डिफाइंड द नंबर ऑफ सबनेट। बिल्कुल ठीक है। अब वो पहला क्वेश्चन आप पे कर रहा है कि अगर हम /25 पे जाएं, लिखें अपने पास, अगर हम /25 पे जाएं तो इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या मुझे हाइलाइटर यहाँ पे अवेलेबल है? ये पेन है, ये लाइंस हैं, ये शेप है, ये स्मार्ट पेन है, हाँ, ये हाइलाइटर है जी। तो इसका मतलब ये बिट मैंने बोरो किया है। पहले जो मेरा मास्क था, अभी जब ऊपर मैंने आपको दिखाया, मेरा मास्क था 255, सॉरी, मेरा जो मास्क था वो ये था 255.255, ये लिखा हुआ है 255.255.255.0, यानी कि /24। अब ये /25 हो गया। क्यों किया है? मैं ये देखना चाहता हूं सिस्टमैटिकली कि मुझे कितने बिट इस मेरे काम के लिए, जहां पे मुझे 4 सबनेट बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 यूजर एक सबनेट में डालने हैं, इसके लिए मुझे कितने बिट्स बोरो करने चाहिए। तौर पे अभी मैंने बताया कि सबनेटिंग के लिए क्या करती है, होस्ट पोर्शन से, जैसे अभी हमने देखा था कि 24 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए और 8 बिट जो है वो होस्ट के लिए। तो अभी मैं इस होस्ट पोर्शन से कुछ बिट बोरो करने पड़ेंगे और यहाँ कलर चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ब्राउन कर देता हूं, और यहाँ पे मैं ले आया कि इधर से मुझे 8 में से एक बिट भी बोरो कर सकता हूं, 2 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं, 4 भी कर सकता हूं, 5 भी कर सकता हूं, 6 भी कर सकता हूं। तो हर हालत में हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो कहता है कि जी अगर हम /25 कर दें तो पहला तो वो कहता है कि इसको आप डॉटेड डेसिमल सबनेट मास्क इक्विवेलेंट लिख दें, यानी इसको, ये बाइनरी में है, बाइनरी से कन्वर्ट कर दें डेसिबल में। तो फैजान क्या होगा? आज आई थिंक लारैब नजर नहीं आ रही। मरियम ऐसा ही है? चेक करके बताओ कि वो है कि नहीं है आज। और खालिद जल्दी से बताओ, अरीज बताओ कि अगर /24 था तो ये था हमारा सबनेट मॉड डॉटेड डॉटेड डेसिमल में। तो ये बताओ कि अगर /25 हो जाए तो फिर कितनी? तो जनाब एक जवाब हमारे पास आ रहा है
जी, मरियम ने बताया कि 255.255.255.128, बिल्कुल ठीक। तो मैं इस काम को, क्योंकि यहाँ पे बार बार मिट जाता है, मैं इस काम को करता हूं नोट पैड पे, वन नोट पे, सॉरी, मैं वन नोट पे चला जाता हूं और इसको कर देता हूं क्लियर, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कर दिया मैंने बंद, और यहां पे मैं इसको सॉल्व करूं। पहला ऑप्शन हमें ये मिला कि जनाब आप /24 से /25 पे आ जाओ। तो मरियम ने बताया कि हमारा सब, और जिसको समझना है वो मुझसे पूछे, कि उसने हमें कहा कि जी /25 करने से हमारे पास क्या सबनेट मास्क होगा। तो हमें मरियम ने बताया कि 255.255.120। अब हमारे पास सवाल अगला कर रहा है कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितने पॉसिबल हैं, और नंबर ऑफ, बल्कि अगर हम एक टेबल बना लें, तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। तो टेबल में हम पहले लिख देते हैं मास्क प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद हम लिख देते हैं डॉटेड में सेम, फिर हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितने अवेलेबल होंगे, और फिर लिख देते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स या आईपीज पर इस सबनेट में कितने अवेलेबल होंगे। ये एक टेबल बना लेते हैं। तो जनाब हमारे पास गिवन आईपी था, है 192.168.0.0/24, जिसका मतलब है कि इसका मास्क जो गिवन है वो है 255.255.255.0। क्लियर है? ओके जनाब, अगर हमें, इसका मतलब /24 है, अगर हम /24 से /25 कर दें, इसका मतलब कि हमने एक बिट बोरो की, तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आ जाएगा 255.255.255.120। तो अगर हमने एक बिट बोरो किया है तो इसका मतलब कि 2 की पावर 1 सबनेट मुमकिन है, विच इज इक्वल टू 2। और अगर हमने टोटल हमारे हमारे होस्ट के हमारे आईपीस के लिए, होस्ट के लिए 8 बिट, गिवन में 8 बिट अवेलेबल थे, एक आपने बोरो कर दिया तो कितने रह गए? 7। इसका मतलब 2 पावर 7 विच इज इक्वल टू 128 करते। ठीक हो गया? यहां तक अगर किसी को गलती है, कोई मसला है, तो प्लीज बात करें। 1 मिनट से कम है, लेकिन कोई सर बात ये नहीं। सर ये वाला जी, बात दोबारा करें। करवा दो, लास्ट वाला सर। लास्ट वाला दोबारा करा दूं। देखिए ना, मैंने ये कहा कि मुझे टोटल जो होस्ट की, उसने हमें ऊपर बताया, 1 मिनट से कम है, मैं कनेक्शन ड्रॉप करता हूं, दोबारा बना। ओके सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज का लेक्चर। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता है कि नंबर ऑफ सबनेट्स चाहिए 4, और मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट्स, इससे कम हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, 50 से कम। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स। तो जनाब पहले हमने ये किया कि शफीक, हमने, और हमें उसने ये आईपी एड्रेस दिया है, इसका मतलब ये सबनेट मास्क दिया है। इसका मतलब है कि इसमें 24 बिट्स जो हैं, जो 24 बिट्स हैं इस एड्रेस में, द फर्स्ट 24 बिट्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क, एंड डेफिनेटली देन द लास्ट 8 बिट्स विल रिप्रेजेंट द होस्ट, नो डाउट। हमें पता है कि सबनेटिंग में नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ नामुमकिन, इट इज लाइक द फैमिली नेम, सो ओनली छेड़छाड़ कैन बी डन इन दी होस्ट पार्ट। तब होस्ट पार्ट में हमारे पास टोटल 8 बिट्स थे, हैं। इनमें से हमने पहले कहा 1 बिट चोरी करते हैं, बोरो करते हैं, तो क्या होगा? ये होगा शक्ल कि /25 का मतलब है कि जब 1 बिट आप ले लोगे तो आपको पता है 7 बिट की जो पावर होती है वो 128 होती है, इसलिए मरीम ने बताया कि 128 हो जाएगा। जब आपने 1 बिट बोरो किया तो इसके मतलब आप 2 सबनेट बना सकेंगे।
और जब आपने 7 बिट रहने दिए सबनेट अपने होस्ट में, इसका मतलब कि आप 128 आईपी हासिल कर सकते हैं। यही बात आपने पूछी थी शफी, समझ आई कि नहीं आई? यस सर, क्लियर है सर। ओके जी। अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 बिट बोरो कर लें, एक की बजाय 2, इसका मतलब है कि /26 पे चलेंगे। तो फिर अगर हमारे पास खालिद मौजूद है, जो कि लगता है कि मौजूद है, अरीज भी है, अरीज ने जवाब नहीं दिया। अरीज, आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर 2 बिट बोरो करूं तो व्हाट विल बी माय डॉटेड डेसिमल नोटेशन में सबनेट मास्क। इसका मतलब ये है कि पहली 20 इनके साथ तो आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, वही 255, वही 255, वही 255, ये तो हो गए 24। अब अगली 2 बिट्स आपने बोरो कर ली और अगली जीरोस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 बिट और अगली 8 बिट जीरो, 6 बिट जीरो है, 3 4 5 6 7 8, तो व्हाट इक्वल इन दिस? 192, 128 प्लस 64, 192। बिल्कुल ठीक कहा। तो हमें आंसर में भी कुछ, चैट में भी कुछ जवाब 2 मिले हुए हैं, और दोनों जवाब कहते हैं कि मरियम भी कहती है 192, अरीज कहती है 2 की पावर 6, सो 64। नहीं अरीज, मैंने ये पूछा, जो मरियम बता रही है कि आपने 2 बिट बोरो किए, इसके मतलब 2 बिट आपने होस्ट से निकाल के नेटवर्क के हवाले कर दिए, तो अब ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बिकम 128 प्लस 64 विच इज 192। So your subnet mask will be 255.255.255.192. Nadaan sa mga kaldida, ha? ओके। उसके बाद है जेंटलमैन, आपने 2 बिट अगर बोरो किए हैं तो इसका मतलब है कि यू कैन हैव 4 सबनेट्स। इसका मतलब है कि अगर 2 आपने बोरो कर लिए तो 6 बिट्स आर रिक्वायर्ड, आर अवेलेबल फॉर दी होस्ट, एंड 2 पावर 6 इज 64। अब ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा चेक करते हैं कि अगर हम 3 बिट बोरो कर लें तो फिर क्या होगा? अब इसका मतलब है कि 255, अरे जवाब दो, 255.255.111, 3 वंस हो गए, 3 बिट बोरो हो गई हैं, और बाकी बिट जो है वो उसी तरह जीरोस हैं, उसी तरह जीरोस हैं। ये 1 0 2 3 4 5। अब बताओ अरीज, ये किसके बराबर है? लास्ट ऑक्टेट किसके बराबर है? क्योंकि आपको पता है ये 128 है, ये 64 है, और ये 32 है। इसका मतलब इसमें 32 ऐड कर दो, 2 2 4। हमें 3 आंसर मिल गए। मरियम कहती है 2 2 4, अरीज कहती है 240, जबी भी कहते हैं 240। चेक करते हैं कि हम गलत हैं या जबी गलत है। 3 बिट है तो 128, 64, 32। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे इनको ऐड कर दो तो 128, फिर 64, और फिर 32, तो 8 4 12, 12 और 2 14, 4 लगा दिया, 1 6 2 3 3 9 12, 2 1 2 2 to 4, not 240 अरीज, not 240 जबी। तो 6 और मैसेजेस भी आ गए। ओ जबरदस्त, स्टूडेंट तकड़े हो गए। मरियम 2 2 4, उमर जलाल 246 तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। अभी मैंने सिखा दिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब्दुल को भी 2 2 4 नाइस, राशिद भी 2 2 4 नाइस, हसनैन भी 2 2 4 नाइस, उमर खान भी ठीक, सलमान भी 2 2 4, समीउल्लाह भी 2 2 4, विच इज नाइस। अब इसका मतलब है कि आपने 3 बिट बोरो की है, तो 2 पावर 3 इज 8। इसका मतलब है कि 2 पावर 5 रह गए फॉर दी होस्ट विच इज इक्वल टू 32। ये बात भी ट्रू हो गई। अब हम चले जाते हैं 26 से 27 से 28 पे। जनाब 28 है, इसका मतलब है कि पहले बिट्स के साथ तो आप नहीं खेल रहे, तो 255, 255, 255, और अब हम एक नए कलर के साथ 1111 कर देते हैं। 4 बिट बोरो की, 4 बिट बोरो की, 1 2 3 4।
और बाकी 4 बिट उसी तरह 0 रहे, उसी तरह 4 बिट्स 0 रहे। अब 4 बिट हो गए, इसका मतलब कि 4 बिट की पावर 16 है, तो इसमें अगर ऐड करूं तो 240, तो इसका मतलब है कि नया मेरा मास्क जो है वो ये होगा 255.255.255.240। इसका मतलब है कि 2 पावर 4 सबनेट्स विच इज 16 और 2 पावर 4 होस्ट जो कि फिर 16। बात क्लियर हो गई? नाइस। है कोई जिसको मेरी बातें समझ नहीं आ रही? जी खालिद, बड़े चैट्स में हम जवाब हैं। अरीज वेरी गुड, जबी भी ठीक हो गया, खालिद भी ठीक हो गया, मरियम भी नाइस, और क्लियर है सर, वेरी नाइस, ये सारे तगड़े हो गए, शाबाश। अब क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं 28 से 29 पे चला जाता। इसका मतलब है कि 255.255.255 और 4 बिट्स के बजाय 5 बिट बोरो कर लेता हूं, और 5 बिट्स अगर बोरो करूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन आई गो फॉर दिस कलर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1 2 3 4 5, और इसका मतलब है कि बाकी जो हैं वो 3 बिट्स 0 रह गए। अब अगर आप करें तो इसका मतलब है कि 128 64 32 16 8, इसका मतलब है कि 8 ऐड कर दें तो 248। इसका मतलब है कि 2 पावर 5, इसका मतलब 32 सबनेट पॉसिबल, एंड 2 पावर 3 विच इज 8 होस्ट पर सबनेट इज पॉसिबल। उसके बाद /30 भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 255.255.255 अब 6 1s हो जाएंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6, और 2 जीरोस रह गए, 2 जीरोस रह गए, ये 2 जीरोस रह गए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है 2 पावर 6 विच इज 64 एंड 2 पावर 2 विच इज 4। क्लियर है यहां तक? अगर आप एक और बढ़ाएं, मिसाल के तौर पे /31 करें, तो इसका मतलब है हो जाएगा 255.255.255 एक और भी ऐड कर दूं तो 254। ये था 240, ये था 2, 3 कम तो 252। इसका मतलब है कि 2 की पावर 7, इसका मतलब है 128, और यहां पे अगर देखें तो 2 की पावर 2, 2 और 1, ओनली 2। लेकिन अगर तवज्जो थोड़ी सी दे दें तो इसमें से 2 एड्रेसेस हर एक में से माइनस होते हैं, तो अगर इसमें से अगर आप 2 माइनस करें, अगर आप 2 माइनस करें तो लेडीज जेंटलमैन 0 हो जाएगा। यानी वो कौन सा नेटवर्क होगा जिसमें 0 हो, होस्ट होस्ट ही ना हो, यानी ऐसा घर जिसमें लोग ही नहीं है, तो फिर तो घर नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और इसके अगले ऑप्शन हमारे लिए किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर एक लाइन लगा दें कि ये बात हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अब मुझे बताएं, पहले हम बात करते हैं अबाउट दी इस टेबल में। पहली बात ये करते हैं हमें कितने सबनेट चाहिए। चले पहले ये कर लेते हैं कि हमें कितने होस्ट चाहिए। तो हमें चाहिए 50। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी दुरुस्त है, 128 है, उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि बेस्ड अपॉन द यूजर्स और आईपी, ऑप्शन नंबर 1, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं, इसको 4 कह लेते हैं, और इसको 5 कह लेते हैं। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस आ गए हैं माशाल्लाह, और बहुत से क्वेश्चंस ये कह रहे हैं कि 248 248 248, सर वाई वी डिड -2। ओके मरियम, इसलिए हम -2 करते हैं कि शायद आप लास्ट क्लास में नहीं थी, और शायद नहीं, कंफर्म आप नहीं थी। हमने ये पढ़ा है कि हर नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो उस नेटवर्क में पहला जो एड्रेस होता है वो नेटवर्क का होता है, और जो लास्ट होता है, लास्ट एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है।
और ये दो एड्रेसेस हम किसी भी होस्ट को नहीं दे सकते। लाजमी तौर पे हम जिनको एड्रेस देंगे वो 2 से स्टार्ट होगा, सेकंड नंबर वाला हम देंगे किसी को, थर्ड वाला दे सकते हैं, फोर्थ वन दे सकते हैं, अप टू ये लास्ट -1, यहां तक हम अपने यूजर को दे सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम ये पहला और आखिरी नहीं दे सकते, इसलिए हम -2 कर देते हैं। इज इट क्लियर मरियम? आंसर आ गया यस। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं, वापस जाते हैं। तो हमने कहा कि जो यूजर वाइज अगर देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन भी हमारे लिए सूट करता है, दूसरा भी सूट करता है। 64 है, 50 से ज्यादा है। अगले नहीं सूट करते, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये में सूट नहीं। तो यूजर वाइज तो ये दो में सूट करते हैं। अगर हम सबनेट वाइज देखें, अगर हम सबनेट वाइज चाहिए तो कितने सबनेट चाहिए? 4। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन हमें नहीं सूट करता, यहाँ 2 सबनेट्स हैं, इसमें 4 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमें सूट करता है। हमें 8 है, ये भी हमें सूट करता है, थर्ड वन। यहाँ पे 16 है, तो हमें फोर्थ वन भी सूट करता है। हमें फिफ्थ वन भी सूट करता है क्योंकि 32 है। हमें सिक्स्थ वन भी सूट करता है कि 64 है। और 128 भी, जो कि 6 नंबर पे हमारे केस में आ रहा है, 6 नंबर पे हमें सूट करता है। अब हमें तो दोनों देखने हैं। अब मुझे ये बताओ अरीज कि यूजर वाइज आपको 1 और 2 सूट करता है, सबनेट वाइज आपको ये 5 ऑप्शन सूट करते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि दोनों अगर हमें सूट करवाने हैं, लाजमी तौर पे बोथ आर इंपॉर्टेंट, यूजर को भी कंसिडर करो और सबनेट्स को भी कंसिडर करो। तो इन 1 2 3 4 5 6 में कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है? तो जनाब एक जवाब तो हमें ऑनलाइन आ गया। साहबजादा हसनैन कहता है कि इससे बेहतर होगा बिल मरियम ने और साहबजादा ने कहा कि स्लैश सेकंड वन, यानी कि /26 वाला हमें सूट करता है, /26 वाला हमें सूट करता है कि यहाँ पे सबनेट भी पूरे हो जाते हैं और मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ यूजर भी पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम इस ऑप्शन को, इसका मतलब है कि हम इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं, विच इज दिस वन, और बाकियों को हम इग्नोर करना चाहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट लेडीज एंड जेंटलमैन? ये लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? जी, यू आर राइट अरीज, इट इज नॉट, इट इज लॉजिकल, इट इज लॉजिकल। कोई इसमें थिंकिंग नहीं है कि मकसद सिर्फ ये है कि जो दोनों कंडीशन मेरी पूरी करे, सबनेट को भी पूरा करे और होस्ट को भी, दोनों को पूरा करे, वो सिर्फ ये एक ही है, ये एक ही है। तो मैं इसलिए यहां पे लिख देता हूं कि जी मुझे /26 का ऑप्शन सूट करता। और /26 का मतलब है, /26 का मतलब है 255.255.255.192, दैट इज माय सबनेट मास्क। चारों के चारों सबनेट्स का ये मेरा सबनेट मास्क होगा, ये हमने डिफाइन कर लिया, ये हमारा सबनेट मास्क है। जी, डज इट मेक सेंस और नॉट? जी, तो क्या सिर्फ क्लास में 2 ही बंदे हैं, राशिदादा और मरियम? ये बाकी जो तकरीबन 13 लोग हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज मैक्सिमम नहीं बचे, राशिदादा मिनिमम होस्ट 50 चाहिए, कम से कम 50 होस्ट चाहिए।
और ज्यादा से और सबनेट चाहिए कम से कम 4। हमने अपनी इन कंडीशन को देखते हुए, जैसे आपने लिखा सेकंड इज गुड, सेकंड इज द ओनली गुड, बाकी कोई भी इस इन दोनों कंडीशन को पूरा नहीं करता। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस, क्लियर 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 क्लियर। हाउ हाउ अजान, हाउ इज इट फाइन, अंडरस्टैंडेबल? अच्छा जनाब, अगर ये अंडरस्टैंडेबल है तो मैं वापस यहां पे आ जाता हूं। ओके, तो अब मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूं। तो मैंने यही यहाँ पे किया कि पहले स्लैश में डिफाइन किया, उसका सबनेट मास्क लिखा, उसके सबनेट फाइंड किए, होस्ट फाइंड किए। तो मैंने वो सारा काम यहाँ पे लिखता तो नजर ना आता, इसलिए मैंने उसको वन नोट पे करके आपको दिखाया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सूट करता है। तो कहता है कि जनाब, कंसिडरिंग योर अबव आंसर द अबव, विच सबनेट मास्क नीड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम होस्ट। तो चेक कर लेते हैं, अभी हमने किया है, होस्ट के बारे में कह रहे हैं, सबनेट्स के बारे में नहीं कह रहा। तो इसका मतलब होस्ट मीन ये यूजर्स, इसका मतलब कि /25 और /26 हमें सूट करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि हमें सबनेट मास्क में सूट करता है /25 भी और /26 भी, जैसे आप लोगों ने कहा। फिर कहता है कि जी, कंसिडरिंग द आंसर अबव, द सबनेट मास्क मीट द मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट्स। तो वो हमने कहा था कि /26 से लेके /27 भी, 28 भी, 29 भी, सॉरी 29 भी और 30 भी हमें सूट करता। फिर हमने कहा कि दोनों को देखो, कहता है कि विच सबनेट मास्क मीट बोथ, बोथ दैट इज इंपॉर्टेंट, बोथ मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट को भी देखो और मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट्स को भी देखो, दोनों को जो पूरा करे। तो हमने कहा कि जनाब, इसके अलावा दोनों में कॉमन कोई नहीं है, सेकंड वन। इसलिए हमने कहा कि जी हमें ये दोनों दोनों ये फुलफिल करता है। अगर दोनों ये करता है तो इसका मतलब है कि हमारा सबनेट मास्क डिफाइन हो गया कि वो होगा 255.255.255.192। क्लियर हो गया? ओके जा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं जी। अब फरमाता है कि जी, कहता है व्हेन यू हैव डिटरमिन्ड, यस वी हैव डिटरमिन्ड द सबनेट मास्क मीट all of the stated network requirement, derive each of the subnet, list the subnets first and last in the table, remember that the first subnet is this। okay, अब हम दोबारा जाते हैं जी अपने, दोबारा हम जाते हैं अपने वन नोट और एक और टेबल बना लेते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता था लेकिन नो। चलिए ऐसी ठीक, ऐसी ठीक। अब क्या करते हैं जी, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा नेटवर्क एड्रेस हमें गिवन है 192.168.0.0/24 गिवन था। और हमें पता चल गया कि अब हमें जाना जो है दुनिया इससे, वो है 192.168.0.0, सॉरी सॉरी, कहाँ से मुझे, मैं इससे लिख रहा हूँ, मैं वैसे नहीं लिखना चाहता, इस पर क्लियर कर। ओके, इसका मतलब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ जी। तो मैं रेजर से इसको मिटा देता हूं। तो हमने अभी जो सबनेट मास्क अपना डिफाइन किया है वो है /20,
जी, तो हम कह रहे हैं कि जी हमारा नेटवर्क है /26, ठीक है ना। तो हम करते ही हैं, और इसका मतलब है कि हमारा मास जो है वो 255.255.192 है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं सीरियल नंबर, पहला ऑप्शन, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, चार सबनेट्स हैं। हर सबनेट का, जो मरियम का ने अभी क्वेश्चन किया था, हर एक का नेटवर्क एड्रेस फाइंड कर, हर एक का नेटवर्क एड्रेस फाइंड करते हैं, हर एक का फर्स्ट एड्रेस फाइंड करते हैं, हर एक का लास्ट एड्रेस फाइंड करते हैं, हर एक का ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करते हैं। ये टेबल एक और बनाते हैं, एक और टेबल हमने जी, आप भी अपने साथ ये टेबल बना लें, ऑनलाइन वालों, कागज पेन तो है ना, ये टेबल बना लो, इसी टेबल से हमने आगे काम लेना है। आप लोगों के पास तो है, उस टेबल में जो इंस्टी टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में और मेरे टेबल में मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, तो आई होप कि आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ठीक है, आप इसको /26 लिखा हुआ है ना मसला। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने में पहला काम तो ये है, कैसे हम नेटवर्क एड्रेस फाइंड करते हैं। नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने का तरीका ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला काम हम ये कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे मूव कर जाते हैं जी, क्वेश्चन। ओके, हमारा आईपी एड्रेस ये है 192.168.0.0, यही है ना। हमने इन्हें पढ़ लिया कि पहले हमारे 24 बिट नेटवर्क के थे, अब 26 हो गए, 2 बिट बोरो की। अगर 2 बिट बोरो किए हैं तो इसको मैं यूं यहीं पे लिख लेता हूं। इसका मतलब ये है जेंटलमैन कि ये 2 बिट मेरे नेटवर्क के हैं, सॉरी सबनेट के हैं। या तो वो 00 होगा, या वो 10 होगा, या वो 101 होगा, 10 होगा, या 11 होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। और नेटवर्क के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी बाकी आपके उसके कितने रह गए होस्ट के? 6। तो 6 के 6 को 0 कर, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल, तो ये तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो उसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। इसका मतलब मेरा पहला एड्रेस बन जाएगा 192.168। करो नो वन नोट जैसा और कौन सा टूल है, क्योंकि ये मेरे साथ काफी टाइम से ये काम कर रहा है, तो वो टूल इस जैसा है, इतनी कैपेबिलिटीज का। ओके, तो 168.0.0, इससे तो जीरो ही बनेगा। इससे क्या बनेगा? 192.168.0. शाबाश, ऑनलाइन, कम ऑन। 64 सर। ओके, और कोई? मरियम ने अभी तक लारैब के बारे में कुछ नहीं बताया, वो आपके बारे में बता देती थी कि आने वाली है, मत डरें। जी, शाबाश मरियम ने, और सदीक ने, और अरीज ने, और अच्छे सब ने 64 बता दिया। इसको मैं 64 लिख देता हूँ, थैंक गॉड। एवर लिख के मुझे भेज देना। ओके,
तो बातों का नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल से जूम के साथ टाइम पे मैं इसको उसमें भी चेक करूंगा। एनी कोई बात, कितना हमें वो करेगा, हम भी काम करके दिखाएं। क्या इस कलर के साथ मसला है? चलो मैं चेंज कर दिया, अब देखते हैं। 64, वेरी नाइस। अगले में क्या आएगा? 192.168.128। और अगले में क्या आएगा? 192.168.0.192। एम आई राइट? इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे आपके नेटवर्क एड्रेसेस हैं। 192.168.0.0 फॉर द फर्स्ट सबनेट, 192.168.0.64 for the second, 192.168.0.128, and for the last 192.168.0.192। पहला काम आपने कर लिया, पहला तीर आपने मार लिया। अब क्या करेंगे? अब ये करें लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आखिरी 8 बिट मैं मिटा देता हूं। ये आखिरी 8 बिट मैं मिटा देता हूं। ये मैंने मिटा दिए। जब ये मिटाए तो लाजिमी तौर पे आखिरी भी ये भी मिट जाएंगे, ये भी मिट गए और ये भी मिट गए। अब मैं क्या करता हूं जेंटलमैन, मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूं और यहाँ पे वंस लगा देता हूं। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इससे क्या बनेगा? 1 2 4 8 16 32। ऐड करो तो जनाब बहुत से जवाब अब आ रहे हैं माशाल्लाह। तो अरीज ने बताया 63। तो यहां से हमें पता चला कि 63। और अब आपको चेक करने का वो है कि क्योंकि यहाँ अगला 64 है, इसके पिछले 63 ही होगा। तो अरीज ने भी इंटेलिजेंटली ये फैसला किया। अगले में बताएं जी क्या आएगा। तो जनाब अब हमें बताया अगेन अरीज। अरीज जो है अब वो समझना शुरू कर दिया है। अब उसने कहा है कि मैं क्लासें भी मिस नहीं करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 127। अगले दो को भी करें जल्दी से। जी, तो आपने बताया कि यहाँ पे 127, यहाँ पे आपने बताया कि 127 है, तो यहाँ पे आपने बताया 191 और यहाँ पे आपने बताया 255। इसका मतलब है कि ब्रॉडकास्ट में ये लिख दें तो जनाब 192.168.0.63, यहाँ पे लिख दें 192.168.0.127, यहाँ पे लिख दें 192.168.0.191 और यहाँ लिख दें 192.168.0.255। अब आपको इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट पता चल गया। तो बड़ा ही आसान है, मैं ये पहले नहीं लिखता, मैं सिर्फ ये दो लिखता हूं। तो पहला हो जाएगा 0.1 और आखिरी हो जाएगा 0.62। तो आपको पहले सबनेट के यूजेबल एड्रेसेस मिल गई और इसलिए मरियम हमने ये 2 माइनस किया था, क्योंकि मैं नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकता। इसी तरह अगर ये 64 है, अगला हो जाएगा 0.65 और यहाँ पे हो जाएगा इस 127 से पहले क्या आता है 126। इसी तरह ये 128 है तो अगला 129 होगा और अगला ये अगर 191 है
तो इससे पिछला 190 होगा। अगर ये 192 है तो ये 19 नेक्स्ट 193 होगा, और अगर ये 254 है तो अगला इससे पहला 254 होगा। बताएं जी, इस टेबल से एग्री करते हो या नहीं करते हो? माशाल्लाह 7 हमें जवाब मिले हुए हैं, 8 जवाब मिल गए, तो हमें बताया जा रहा है कि क्लियर है। ओके, वेरी गुड। असनैन मौजूद है तो इजाज क्यों नहीं है? एग्री, वेरी नाइस। तो हमें हमें एग्रीड भी मिल रहा है। ओके, एवरीवन एग्री, तो दैट्स गुड। तो अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आ जाएं इस टेबल पे जो आपने फिल करना है। ये टेबल आपने फिल करना था जी। ये सबनेट सबनेट एड्रेस बताओ, प्रीफिक्स बताओ और सबनेट मास्क बताओ। ठीक है, अब आ जाए जी, इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए, इस टेबल की बजाय ये टेबल बनाने ज्यादा इफेक्टिव है। यहां पे आ जाए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या कहता है? कहता है कि जी assign IP address based upon the following criterion। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। यूज द ISP network settings as an example। assign the first subnet to LNA। ओके, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अभी तक सिर्फ 3 है, तो थोड़े से और बढ़ जाएं, जल्दी से हो जाएं। जून 10 हो जाए तो हम स्टार्ट हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कंटिन्यूड है। बस बंद है क्या करना मटोला कर्मा दे रहा है। ओके जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि कहता है कि जो पहला सबनेट है ये लैन ए को दे। इसका मतलब है कि हमें ये कह रहा है कि है सबनेट 1, ये आप लैन ए को दे दें। तो हम दे देते हैं जी, हम लिख भी देते हैं इसके साथ यहाँ पे कि ये लैन ए की हो गई, जस्ट ए लिख देते हैं। ठीक, फिर क्या फरमाता है? फिर क्या फरमाता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि use the second host address for LAN B switch. Sorry, use the first host address for the customer router interface connected to the LAN A। यानी कि जो LAN A है आपका, इसका जो राउटर का इंटरफेस है, मैं यहां पे ये कर देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस में जाके शो लेबल कर देता हूं, और शो लेबल करने के बाद ओके कर देता हूं। तो ये आपको नजर आ रहा है कि लैन ए जो है वो किस इंटरफेस पे राउटर की कनेक्टेड है? गीगाबिट 0/0। तो कहता है कि पहला एड्रेस इसको दे दो। तो यहां पे चेक करके मुझे बताएं अच्छी से, मुझे आपने बताना है। ये मैं आपके सामने टेबल ले आया, ये मैं आपके सामने टेबल ले आया, ये एड्रेस है आपके। पहला एड्रेस ये है, तो ये एड्रेस आपने किसको देना है? राउटर को, राउटर की गीगाबिट 0/0 इंटरफेस को। तो आपने वहां लिख देना है अभी कि 192.168.0.1 टू गीगाबिट 0/0 इंटरफेस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम यहाँ पे आके एक टैग लगा देते हैं और यहां लिख देते हैं कि जनाब 0.1 0.1 0.1 हो गया, हो गया। फिर क्या फरमाता है? फरमाता है कि सेकंड जो होस्ट एड्रेस है लैन बी का, वो स्विच को दे दो। किसको दे दो? और कहता है कि मेक श्योर टू असाइन गेटवे टू द स्विच एज वेल। तो अब अगर मैं यहां पे आके दो बात, दूसरा एड्रेस तो उसको मिलेगा ना। पहले तो यहां पे नेटवर्क एड्रेस लिख देते हैं कि पहले को हमने ये एड्रेस दिया है। क्या एड्रेस दिया है? 192.168.0.0/26 यही दिया है ना। तो हमने लिख दिया
हमारा डायग्राम आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट हो रहा है, विच इज नाइस। फिर कहता है कि इसका दूसरा एड्रेस जो है वो इसको दे दो, जो कि 0.2, ये भी हो गया जी। और अब मुझे ये बताओ, ये आप में से मुझे कोई बताए कि इस लैन ए का गेटवे का एड्रेस क्या होगा ताकि मैं इसको दे दूं। तो दो जवाब आ रहे हैं। फैजान खामोशी से सुन रहा है। राशिद ज्यादा कहता है कि जी 0.1, ठीक है, और गेटवे जो है वो 0.1 होगा। बिल्कुल ठीक कहा, सदीक ने भी कहा। नजर आ रहा है, जब आप साथ साथ लिख रहे हो तो नजर आता है कि अगर इसने बाहर जाना है तो इस इंटरफेस से जाना है, ये इसका गेटवे है। तो हम इस स्विच को ये आईपी भी देंगे और इसको ये गेटवे भी बताएंगे। पहला हो रहा है काम, अच्छा चल रहा है, शाबाश जी। फिर क्या कहता है, यूज द लास्ट होस्ट एड्रेस फॉर पीसीए। मेक श्योर यहां भी गेटवे देना है। तो इसका मतलब है कि मैं वापस आता हूं और चेक करता हूं कि मेरे टेबल में इस पहले लैन ए का जो सबनेट है उसका लास्ट एड्रेस क्या है, 0.62। 0.62 सिर्फ रीड करना है, आप तो हमने कैलकुलेशंस कर ली हैं। इसलिए मैं यहां आकर इसके ऊपर पीसीए के ऊपर लिख देता हूं 0.62। 0.62 है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई मसला तो बात करो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक उमर खान, बिल्कुल ठीक अरीज, वेरी नाइस सदीक। आगे चलते हैं। आगे क्या फरमाता है, कहता है कि दूसरे से उस पर चले जाओ। कहता है पहला एड्रेस दे दो अगेन कस्टमर राउटर को कनेक्टेड टू द लैन बी स्विच। इसका मतलब है कि दूसरा जो है ये है लैन बी स्विच के साथ, इसको दे दो पहला एड्रेस। चेक करते हैं पहला एड्रेस है क्या, हमें क्या पता। हम इसके लिए जाते हैं अपने इस पे, पहला एड्रेस ये 0.65, वेरी नाइस। तो पहले तो एड्रेस लिखते हैं 192.168.0.64/26, दैट इज द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द सेकंड। चले मैं यहां लिख देता हूं ताकि कोई क्वेरी ना हो, कोई इम्बिग्यूटी ना हो। बी, लैन बी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आके मैं .64 ये, और अगर ये आपको छोटा लगता है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो जनाब यहाँ के जो 40 होस्ट हैं उनके लिए एड्रेस है हमारा नेटवर्क एड्रेस 192.168.0.64/26। पहला एड्रेस इसको देना है, तो वो 63 है। पहला एड्रेस 0.63 है, 65 है, ओके 65 है। चेक कर लेते हैं जी, 0.65 है। इससे अगला क्या होगा 66। तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्विच को हम 0.66 दे देंगे। और आखिरी क्या है, आखिरी क्या है 126। बिल्कुल आपने ठीक कहा 126। इसका मतलब है कि इस स्विच को, हाँ सॉरी, डिवाइस को 0.126 का आईपी दे देंगे। है कोई मुश्किल? तो जनाब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं 0.65 बिल्कुल ठीक, 65, 65, वेरी नाइस। अब आगे हमें क्या फरमाता है, इसका मतलब कि डिजाइन वर्क इज ओवर, नाउ व्हाट नीड टू बी डन, इंप्लीमेंटेशन। अब इस नेटवर्क पे इंप्लीमेंट करना है। तो क्या कहता है जी, पहले यहां से आपको पढ़ा देता हूं। कहता है कि जनाब आपने कर लिया, आपने कर लिया ए बी, अब पार्ट 2 पे आ जाओ। और पार्ट 2 में क्या करना है, डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करो। और कहता है कि इससे पहले कॉन्फ़िगर basic settings of the PC switches and router, refer to the address table for device names and address information। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें इसको तीन चीजें देनी है, आईपी, मास्क, गेटवे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी।
ये हम पीसी पे आए, पीसी पे आए और इसके डेस्कटॉप पे आए और कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। बताएं जी कि पीसी ए का आईपी एड्रेस क्या है। आपने, अच्छी बात यह कि आपने अपने डायग्राम के ऊपर ही लिख लिया हुआ है, नेटवर्क के ऊपर ही लिख लिया हुआ है। तो 192.168.0.62 फाइन, नाइस। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0 नहीं, तो फिर क्या है? तो क्या है फिर? 192 128 प्लस 64, 2 बिट्स। गेटवे क्या है? 192.168.0.1, सॉरी 0.1। तो इसका मतलब कि हमने कम से कम पीसीए को सॉल्व कर दिया, पीसीए को सॉल्व कॉन्फ़िगर कर दिया। आगे चलते हैं जी, और यहाँ पे दो हमारे लिए सवाल भी हैं, देख लेते हैं कि गेटवे फॉर लैन बी, ओके। अब इसको छोड़ के अगला कौन सा डिवाइस है? स्विच। स्विच को आईपी देते हैं, कैसे देते हैं गौर करें। ये स्विच पे आए, सीएलआई पे आए, और सीएलआई पे आने के बाद हम यूजर एग्जिट मोड में आ गए। यहां पे हम जाएंगे एनेबल में और हम चले गए प्रिविलेज मोड में। अब हम यहां पे देखना चाहते हैं शो वीलैन ब्रीफ कितने, क्योंकि जो आईपी दिया जाएगा, क्योंकि स्विच लेयर 2 डिवाइस है, तो यहां पे इसको आईपी भी दिया जाएगा तो किसी वर्चुअल चीज को दिया जाएगा। तो मैं शो वीलैन ब्रीफ करके देखता हूं, तो पता चला कितने वीलैन्स हैं। तो पता चला कि एक ही वीलैन है, इसको आईपी देना पड़ेगा। और सारी की सारी जो इंटरफेसेस हैं, दे आर पार्ट ऑफ वीलैन 1 whose name is default and status is active। वेरी नाइस। अब इसके लिए मुझे वीलैन 1 पे जाना है। तो जेंटलमैन, आई विल गो टू द कॉन्फ़िगर टर्मिनल and then I will give the command interface VLAN 1। अब इसको आईपी देते हैं, तो इसको आईपी एड्रेस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एड्रेस हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? 192.168.0.2 और मास्क क्या है? 255.255.255.192। है कोई गलती इसमें? शाबाश ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आईपी भी आपने डिफाइन किया हुआ है, था पहले से कि 0.2 है, यानी 192.168.0.2 है, हमने यही दिया। और आपने मास्क भी पहले से डिफाइन किया हुआ /26 है, यानी कि ये है 192.255.255.255.192। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या मुख्तलिफ स्टूडेंट कह रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो जनाब हमने ओके कर दिया। अब हम इसको कमांड देंगे नो शट, ये इंटरफेस ओपन हो जाए। तो देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है कि चेंज स्टेट टू अप। वीलैन 1 जो है उसका स्टेट क्या हो गया? अप हो गया। आईपी भी मिल गया और अप भी हो गया। अब क्या करेंगे जी? अब इसको गेटवे देना है। अब इसको क्या देना है? तो एग्जिट कर जो यहां से और कमांड दो आईपी डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट डैश गेटवे। और गेटवे का एड्रेस क्या है? ये आपने अभी मुझे बताया कि 0.1 है, 0.1। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 192.168.0.1 इंटर। ठीक है, चेक करते हैं हुआ भी है कि नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं? यहां से करते हैं एग्जिट, यहां से करते हैं एग्जिट और यहां करते हैं शो वीलैन ब्रीफ दोबारा, वीलैन ब्रीफ दोबारा। तो अब हमें यहां तक तो ठीक, लेकिन हमें चाहिए क्या? नहीं, हमें ये चाहिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ।
चेक करते हैं आखिर में VLAN 1 को जाकर, ये आपको नजर आ रहा है कि VLAN 1 का IP एड्रेस 0.2 है और वो अप है। तो जो हम 0.2 इसको IP देना चाहते थे VLAN 1 को, यानी कि इस स्विच को, वो इसको मिल गया। इसका मतलब कि हम दो चीजों तक कंप्लीट हो गए। अब खालिद हमें कहता है कि इसके बाद कौन सा डिवाइस पे जाओगे, तो मुझे लग रहा है कि मुझे राउटर पे जाना चाहिए। तो मैं राउटर को क्लिक करता हूं, राउटर की CLI पे जाता हूं और इसको करता हूं जी के ये मुझे एक्सेस मिल गया यूजर एग्जिट मोड में। मैं चला जाता हूं इसके इनेबल मोड में और इनेबल में चला गया, हैश साइन आ गया। अब करता हूं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो नजर आया कि गीगाबिट 0/0, चेक करते हैं यहाँ क्या हालत है इसकी। नजर आ रहा है कि गीगाबिट 0/0 जो है वो ये है, डाउन है, IP भी नहीं है। तो हमें तो पता है कि हमने IP ये देना है, हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। और इसकी जो 0/1 है वो भी आप देख लें, 0/1 के साथ भी यही है शर्त, दोनों के साथ ये मसला है। क्लियर? क्यों फैजान इतने किस बात पे कंफ्यूजन है? दोनों को देंगे, 0/1 0/0 के लिए इधर के लिए देंगे, 0/1 के लिए इधर से देंगे, दोनों को देंगे। तो लेडीज जेंटलमैन, हम चले जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे ये चले गए। अब हम इसकी इंटरफेस पे आते हैं, गीगाबिट 0/0, 0/0, ये हम आ गए जी। अब देखिए मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कॉन्फिग से कॉन्फिग डैश इफ, यानी अब मैं जो भी कमांड दूंगा इस इफ यानी इस इंटरफेस पे चलेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मैं लिखता हूं IP एड्रेस उसी तरह, और क्या IP एड्रेस आपने डिफाइन किया हुआ है इस इंटरफेस के लिए? 192.168.0.1। मास्क आपने किया हुआ है 255.255.255.192। कर दिया ओके। काम नहीं हुआ तो नो शट कर देते हैं। तो जो ही नो शट किया आप देख रहे हैं ये ग्रीन हो गया। तो ये कुछ देर में दोनों एंड ग्रीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपकी मर्जी, आप दोबारा इधर से आना चाहें या इधर से जहां पे जाना चाहें, आपकी मर्जी। क्योंकि आप ऑलरेडी स्विच पे हैं, आप ऑलरेडी स्विच पे हैं। दो क्वेश्चंस हैं। ओके सर, कैन यू रिपीट? एंड मोहम्मद उमर, कहाँ पे रिपीट करवाना चाहते हो मोहम्मद उमर खान? शाबाश उमर, वेटिंग फॉर यूर रिस्पॉन्स। क्या चीज रिपीट चाहते हो? लगता है उमर हम खफा होकर चला गया, वो जवाब नहीं दे रहा। कौन सी चीज रिपीट चाहता है? क्योंकि लिखा सिर्फ उसने कैन यू रिपीट। यस आई कैन, बट व्हाट यू वांट, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो चलें, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्रॉब्ली ही हैज लेफ्ट। तो मैं दूसरे एंड से दोबारा करता हूं तो रिपीट हो ही जाएगा। ठीक है, अब बताओ PCB को क्या IP देना है? 126, 0.126 with this 192.168.0.126। तो चलें इधर से ही स्टार्ट ले लेते हैं। ये मैं PCB के पास गया, ये मैं डेस्कटॉप के पास गया, नहीं हाँ डेस्कटॉप के पास गया, IP कॉन्फ़िगरेशन के पास गया। स्टैटिकली इसको IP देते हैं PCB को, और वो है 192.168.0.126। मास्क क्या है? वही 192। गेटवे, गेटवे बताओ अरीज, खालिद, बताओ कि क्या गेटवे है इस PCB का? लिखा हुआ है सामने 0.65। जी बिल्कुल ठीक, 0.65।
तो दे देते हैं जी 192.168.0.65, तीनों काम हो गए। वेरी नाइस। इसका मतलब पीसीबी हो गया। फिर हम जाते हैं लाइन बी पे। लाइन बी में अगेन सीएलआई पे गए और सीएलआई पे जाके स्विच पे आप पहुंच गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे अगर आप देखें तो आई डू दी एनेबल, मुझे आईपी देना है, तो मैं इसका वीलैन चेक करता हूं कि कितने वीलैन है। बाय डिफॉल्ट एक ही होता है, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक ही वीलैन है वाकई, जो कि वीलैन 1 है, जो कि वीलैन 1 है। और सारी जितनी भी इंटरफेसेस हैं, सारे भी पोर्ट्स जो हैं वो इसी वीलैन 1 का हिस्सा है। गुड। तो जनाब मैं चला जाता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके मैं करता हूं इंटरफेस वीलैन 1, वीलैन 1, और इसको दे देता हूं आईपी। और आपने डिसाइड किया हुआ है कि इसको आईपी देना है .66, तो हम इसको देते हैं आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस है 192.168.0.66, और मास्क सबका 255.255.255.192 है। इंटर कर दिया उमर खान, और अब इसको कर देते हैं नो शट डाउन, नो शट डाउन। तो नो शट डाउन किया तो ये अप हो गया, और इसको आईपी मिल गया, लेकिन इसको गेटवे नहीं बताया। तो गेटवे बताते हैं, यहां से करो एग्जिट, और गेटवे के लिए कमांड है आईपी डिफॉल्ट डैश गेटवे, डिफॉल्ट डैश गेटवे। और गेटवे क्या है? 0.65। तो दे देते हैं जी, कौन सी हमारी लड़ाई है इसके साथ? 192.168.0.65। इंटर कर दिया तो गेटवे भी मिल गया इसको। इसका मतलब क्या? राउटर, सॉरी, पीसीबी और लैन बी का मसले रिजॉल्व हो गए। अब हम स्विच पे, राउटर पे चले जाते हैं, अपने प्यारे राउटर पे चले जाते हैं खालिद। ओके, नाइस। ये राउटर पे आए, और राउटर के ऑलरेडी हम चेक कर लेते हैं किस इंटरफेस पे थे। चेक कर ले, यहां से करो एग्जिट, और अब चले जाओ इंटरफेस, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, इस इंटरफेस पे 0/1। तो ये इंटर कर दिया। इसका मतलब अब मैं जो भी कमांड दूंगा वो इस इंटरफेस पे चलेगी, गीगाबिट 0/1। तो क्या आईपी इसको देना है जेंटलमैन? आईपी एड्रेस 192.168.0.65। मास्क देना है 255.255.255.192। इंटर कर देते हैं जी, मास्क भी हो गया। अब इसको कहते हैं नो शट, खुल जाओ। जो ही कहा खुल जाओ, तो ये खुलने के लिए तैयार हो। अब हमने, इसका मतलब है कि प्लानिंग भी कर ली, डिजाइन भी कर लिया, अपनी तरफ से इंप्लीमेंट भी कर लिया। अब क्या, कौन सा रास्ता होता है? कनेक्टिविटी टेस्ट। तो अब हम इसको कस्टमर हर जगह से चेक करेंगे, 2-3 जगहों से चेक करेंगे, और राउटर डिवाइस से भी, यानी एंड डिवाइस से भी, स्विच से भी, राउटर से भी, सारी जगहों से चेक करेंगे कि हमारी चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही। ओके जनाब, इस चीज को करने, अब देखिए सारा ग्रीन हो गया है, एक अच्छी बात तो हमें नजर आ रही है। हम पीसीए पे चले जाते हैं, ये हम पीसीए पे गए, और हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गए। अब बताएं कि पीसीए का अपना आईपी एड्रेस क्या है? 0.62। तो जनाब हम इसको कहते हैं कि पिंग करो 192.168. 0. अपना विच इज 62। जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि कम से कम पीसीए में कोई मसला नहीं है। जनाब तो पीसीए में कोई मसला नहीं है, सारों के सारे के सवालों के जवाबात
सही सही मिल गया, रिसीव हो गया। अब हम करते हैं स्विच को चेक करते हैं जिसका एड्रेस 0.2 है, जिसका एड्रेस 0.2 है, तो 0.2 कर लें। जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मसला है। आ रहा है जवाब, इसके मतलब स्विच में भी कोई मसला नहीं। अब हम अपने गेटवे पे चले जाते हैं जो कि 0.1 है, तो देखें 0.1 इंटर करते हैं, इससे भी जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये भी कोई मसला नहीं है। अब हम राउटर की दूसरी इंटरफेस पे चले जाते हैं जो कि 0.65 है, इसको भी देख चेक कर लेते हैं 0.65, इससे भी जवाब आ रहा है। हम दूसरे लैन का, दूसरे सबनेट का जो स्विच है उसको चेक करवा लेते हैं, 66 है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे भी जवाब आ रहा है, इसमें मतलब स्विच में भी कोई मसला नहीं है। अब हम पीसीबी पे भी चेक कर लेते हैं जिसका एड्रेस आपके सामने 126 लिखा हुआ है, 126 इसको भी दे देते हैं। इसका मतलब है कि आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको यहां भी कोई मसला नहीं है। अब हम स्विच पे बैठ के यही काम करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस स्विच लाइन ए स्विच पे आ जाते हैं और यहां से करते हैं इनेबल, इनेबल हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं पिंग, किसको करते हैं, पहले अपने आप को करते हैं हमेशा, 192.168.0.2। इस स्क्रीनेटरी मार्क्स का मतलब होता है, और नीचे लिखा भी आपको नजर आ रहा है, सक्सेस 100%, इसका मतलब कोई मसला नहीं है। तो स्विच भी ठीक, स्विच में भी प्रॉपरली टीसीपी आईपी सूट कॉन्फ़िगर्ड है, इसका मतलब है। अब हम इससे पीसीए को कर लेते हैं, तो 0.62 है, ऑल सक्सेस, 100% सक्सेस। गेटवे को कर लेते हैं, गेटवे इज 0.1, यहां से भी सक्सेस रेट इज नाइस। अब हम इसके दूसरे इंटरफेस को भी कर लेते हैं, 0.65, यहां भी 100% है। इसके लाइन बी को कर लेते हैं विच इज 0.66, इससे भी 100% है। और आखिरी कर लेते हैं 126 जो कि पीसीबी का है और वो भी 100% है। अब आखिर में हम स्विच राउटर से बैठ के भी दोनों तरफ कर लेते हैं, तो हम इसको कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं खोल, और यहाँ पे आ जाते हैं जेंटलमैन, और यहां से हम करते हैं एग्जिट, एग्जिट, और हम आगे इनेबल मोड में, यहाँ पे हम लिखते हैं पिंग। पहले तो अपने आप को करते हैं जो कि है 192.168.0.1, 100%, नो मसला। फिर अपनी दूसरी इंटरफेस को भी कर लेते हैं जो कि 0.65 है, यहां भी कोई मसला नहीं है। फिर हम इसी राउटर पे बैठ के 0.2 को करते हैं जो कि स्विच है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। हम 0.2 पे कर लेते हैं जो कि एंड डिवाइस है, यहाँ भी कोई मसला नहीं है। दूसरे एंड पे भी ना भी करें तो ठीक है, लेकिन कर लें तो बेहतर है, 66, कोई मसला नहीं। और आखिरी जो है वो 126 है, इससे भी कोई मसला नहीं। इसका मतलब है कि हमें कोई एरर नहीं किया और ट्रबल शूटिंग की जरूरत नहीं है। तो यूं आज आपने, कह सकता हूं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया सबनेटिंग, और आपने देखा कि कैसे करना चाहिए। हमने इधर उधर के स्टेप नहीं मारे, तो सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं वन आफ्टर अदर, वी यूज दैट। अब बताएं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट खालिद, अब्दुल रहमान, अरीज, मरियम, शफीक, उमर खान, राशिद, स्नैन, मुजम्मिल, जबीउल्लाह, उमर जलाल, तो हमें जवाबात आ रहे हैं क्लियर सर। ओके जी।
तो इट्स नाइस। कोई सवाल अगर आपका है तो कर लें, अदरवाइज मैं ख्याल है थोड़ी सी अगले टॉपिक की बात फिर करते हैं, क्योंकि अभी तो 4 हुए ना। ओके, तो अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको कर देता हूं क्लोज, और अगला क्वेश्चन लेकर आपके सामने आता हूं। मिसाल के तौर पे मैं एक चेक करता हूं कि क्वेश्चन में, चलो यहीं पे लिखा हुआ है। जी, अब हम आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक ये कहता है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट हमें अपने कस्टमर ने दी वो ये है। क्या है जी? कस्टमर साहब फरमाते हैं कि उसको एक नेटवर्क चाहिए जिसमें 200 होस्ट हों। दूसरा नेटवर्क है उसमें 100 होस्ट चाहिए। कह सकता है कस्टमर ऑलवेज राइट, कस्टमर इज बादशाह। तीसरा कहता है कि नेटवर्क चाहिए 50 होस्ट का। एक और है कहता है कि जनाब मुझे 25 चाहिए। एक और है जो कहता है कि मुझे 10 चाहिए। और एक आखिरी है, वो तो फरमाता है कि मुझे 4 नेटवर्क चाहिए, हर एक में 2-2 इंटरफेस, 2-2 आईपी चाहिए। क्लियर? और उसने हमें एड्रेस भी दिया हुआ है कि ये एड्रेस है 172.16.0.0/23। कोई मसला? सिंपल। इसके मुताबिक सबनेट मास्क ये होगा 255.255.254.0, क्योंकि एक बिट कम है तो हमने एक कम कर दिया 255 से। तो इससे आपकी ये बात भी क्लियर होगी कि जो पहले आप समझते थे कि भाई 255 होना तो मस्ट है सबनेट मास्क में, अब वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इट कैन बी डिफरेंट। ठीक है, 255 का होना सबनेट मास्क का में कोई मस्ट आइटम नहीं। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट क्या? आपको पता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन टेक्निकली व्हाट यू कैन डू मे नॉट बी सेम। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक सबनेट में 200 होस्ट नहीं रख सकते, क्योंकि सबनेट होते हैं 2 की पावर में। ऐसा ही है ना? है नहीं आओ, ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं गिवन एड्रेस में, तो हमें पता चल रहा है कि 23। और होस्ट के लिए कितने हैं, तो हमें पता चल गया कि 9। इसका मतलब है कि अगर 2 की पावर 9 करें तो वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ आईपी अवेलेबल विच आर 512। क्या ख्याल है स्नैन? स्नैन का भी इजाज के साथ कोई कांटेक्ट नहीं? इज इट क्लियर मुजम्मिल? आज मुजम्मिल बड़ा खामोश रहा है थ्रू आउट दी क्लास, जो कि तकरीबन 2 घंटे हो गए। सर मेरे कांटेक्ट हुई थी जैसे साहब। अच्छा, उसने मुझे ये भी बताया था कि आपने बताया कि आज टाइम क्लासेस नहीं रहे सर। मैं सर मेरी भी जॉब हुई है और जैस की भी जॉब है, तो अक्सर इसी वजह से हम क्लास नहीं ले पाते हैं सर। सैटरडे संडे को भी क्लास आपकी जॉब होती है? नहीं सर, मैं तो सेक्रेटरीट में हूँ, इंफॉर्मेशन ऑफिस, तो अक्सर सैटरडे संडे को भी वो कॉल करते हैं तो जाना पड़ता है सर। और उसका कहाँ हुआ इजाज का?
इजाज तो सर वो तो उसने मुझे कहा कि मैं दूसरे कोर्स में भी इनरोल्ड हूँ, तो मैं अक्सर उनकी क्लासेस लेता हूँ। और ये मेरे ख्याल में उसने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, तो इसी वजह से सर। ठीक, ठीक, जैसे उसको अच्छा लगता है, दैट्स गुड। लेकिन हमारा मकसद, हमारा वो है कि हम पिंग करते रहें स्टूडेंट को कि अगर वो कहीं इधर उधर हो गए हैं तो रास्ते पे आ जाए। एनी हाउ, तो जेंटलमैन हम बात कर रहे थे कि आप अब 200 हैं तो आप 200 नहीं दे सकते, या आप देंगे 128 और या आप देंगे 256। ऐसे ही है ना? यानी या तो आप 7 बिट देंगे या आप 8 बिट देंगे, कोई दरमियानी रास्ता मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि उसने तो 250 200 मांगे। अब चलें एक और बात करते हैं। बात ये करते हैं कि अगर हम प्रीवियस एग्जांपल के साथ इसको मैच करें तो हमें कितने सबनेट चाहिए? हमें छह छह नहीं, हमें 9 सबनेट चाहिए। यहाँ तो 4 है ना, 4 5 6 7 8 9, 9 सबनेट चाहिए। और लाजमी तौर पे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि ज्यादा से ज्यादा जो था आपने उसके लिए प्लान किया था। प्रीवियस एग्जांपल में ही किया ना, अभी खत्म किया। वहां पे 50 ज्यादा था तो हमने 50 को टारगेट किया था। अगर हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करें, हमारे पास टोटल बिट्स अवेलेबल है 9 होस्ट में। अगर हमें हर एक में 9 में चाहिए तो हमें तकरीबन, अगर 200 के मुताबिक हम करें तो हमें 1800 होस्ट आईपी चाहिए, क्योंकि हर एक को 200 देंगे। तो अगर हर एक को 200 देते ही हैं तो 9 का मतलब है 1800। हमारे पास तो मस्किन जस्ट 512 पॉसिबल है। इसका मतलब कि सब नॉर्मल सबनेटिंग मेथड मजा नहीं है। अभी तो हमने कोई बोरो ही नहीं किया। वो उधर दूसरी तरफ कहता है कि 9 सबनेट भी चाहिए, तो 2 की 4 बिट हमने बोरो भी कर दी है। तो अगर 4 बिट बोरो कर ली जाए तो पीछे 5 बिट रह जाती है सिर्फ, और 5 है तो 32 बन सकता है। तो सिर्फ एक ये नेटवर्क, ये जो ऊपर ये नेटवर्क है बिलो, ये तो सर्व हो जाएंगे। लेकिन ये जो बड़े नेटवर्क हैं 64 128 256, सॉरी जी, -2 से देखिए, अदो उसकी रिक्वायरमेंट तो 25 है ना, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 नहीं हो रहा। इसका मतलब या तो हमें उसे ये कहना पड़ेगा कि जी ये आप जो एड्रेस आप लेकर आए हो आईएसपी से, ये हमें सूट नहीं करता, या आप कहेंगे जी नहीं, ये आर टेक्निकली साउंड और हम वी कैन प्ले विद इट। ठीक है, किस बात पे कंफ्यूजन? क्या? यही तो हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल सबनेटिंग करें तो ये नहीं बन सकता। नॉर्मल सबनेटिंग से करें तो हमें पता चल रहा है कि हमें मैक्सिमम हमें 200 चाहिए, तो इसका मतलब, और 9 सबनेट चाहिए, तो इसका मतलब है कि वी नीड 1800 होस्ट आईपीस। उधर कहता है कि 9 सबनेट भी बनाओ, तो आपने आपने खुद कहा कि जी इसके लिए तो मुझे 4 बिट्स बोरो करनी पड़ेगी। तो टोटल है ही करीब 9, 9 में से 4 बोरो कर लो तो सिर्फ पीछे रह जाती है 5, 5 के साथ चलो तो 2 पावर 5 32। इसका मतलब है कि इसके आगे की बात तो बन सकती है, इससे पीछे की बात बड़े नेटवर्क रड़ा खा जाएंगे। दिस इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है, ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा कि अगर हम इनके मैक्सिमम पे ना जाएं, बल्कि जो टेक्निकली फिजिबल है, यानी मिसाल के तौर पे 200 वाले को 256 दे सकते हैं, 100 वाले को 128 दे सकते हैं, 2 पावर 7 है। 50 वाले को 64 दे सकते हैं, 25 वाले को 32 दे सकते हैं, 10 वाले को 16 दे सकते हैं, और 2 वाले को 4 दे सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, 2 राउटर्स के दरमियान, 2 स्विचेस के दरमियान, जो मर्जी कह लो। तो दिस इज, इसका मतलब है अगर इन सबको काउंट करो तो इसका मतलब है कि आप 512 पे पहुंचते हैं।
आप किस पे पहुंचते हैं? 512। और यहां भी आपके पास 512 तो बन सकते हैं। अगर आप कोई सबनेटिंग ना करें तो आपको 512 के साथ आपका रिश्ता बनता है। इसका मतलब कोई ऐसा तरीका करें कि मैक्सिमम की तरफ ना जाएं, हर एक की उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक के साथ खेलें, तो शायद वी कैन सक्सीड, अदरवाइज नॉट। सिंपल आंसर कि अगर हम मैक्सिमम के साथ ना जाएं, जो जिसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, अगर हम ये पूरी कर दें तो वी हैव सक्सीडेड, हम जीत गए। क्योंकि अगले ने हमसे 100 मांगे, हमने 128 दे के कहा और कुछ चाहिए, कहता नहीं जी पूरे हो गए हैं, सारे मेरे कस्टमर पूरे हो गए हैं। फ्यूचर भी 28 किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास 56 ज्यादा है, किसी के पास 14 ज्यादा है। नॉट बैड। लेस देन अ मिनट। जी। और दो क्वेश्चंस क्या कहते हैं? मुजम्मिल भी कहते हैं यस सर, और साहिबजादा यासीन, ये हसनैन भी कहते हैं सिर्फ यस सर। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं है। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इंस्टेड ऑफ द मैक्सिमम की तरफ हम जाएं विद द मैक्सिमम रिक्वायर्ड ऑफ द होस्ट, स्टिल वी कैन अचीव। क्योंकि यहां पर भी हमें इन सबको सम अप कर लो तो यू विल बी गेटिंग 512, और बगैर सबनेटिंग के भी इसमें 512 हैं। ओके। सो इस डेफिनेटली थोड़ा सा हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस केस में आपने देखा था कि 4 सबनेट थे, सबका सबनेट मास सेम था, 255.255.255.192। तो अगर हम इस के साथ खेल लें तो वी कैन अचीव, यानी अभी भी ये डूएबल लगता है कि मैक्सिमम इस लिहाज से मुझे, अगर मैं उनकी मैक्सिमम टेक्निकली पॉसिबल, यानी 200 से 256 दे दो, दिस इज पॉसिबल। 200 नहीं, कोई रूल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हम 2 की पावर में जाते हैं। तो अगर हम इस को सम अप करें तो वी गेट दिस, और जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो भी बताता है कि 512 पॉसिबल। इसके मतलब कि इट सीम्स टू बी डूएबल सॉल्यूशन, and that can be done by using, instead of the same subnet mask for all the subnets, we need to calculate then separate subnet mask for everyone. समझ आ रहा है? Same, we will be calculating different subnet mask for every 9 तो नहीं कहूंगा, 6, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट सेम है, इनको सेम मिल जाएगा। बाकी इन 5 को अपने अपने मुताबिक सबनेट मास्क मिलेगा। जो रूल आप अपनाएंगे, 2 रूल्स होंगे। एक रूल तो ये होगा कि जो सबसे बड़ा है उससे स्टार्ट करेंगे और छोटे की तरफ मूव करेंगे। पहला क्या रूल है? बड़े से स्टार्ट करेंगे, छोटे की तरफ मूव करेंगे और अपना टारगेट्स को चेक करते रहेंगे। पहली बात। दूसरा, किसी भी 2 सबनेट में ओवरलैपिंग आईपीज नहीं हो सकते। देखिए ना, मिसाल के तौर पे अभी भी आपने जो सीखा है, अभी भी जो आपने सीखा है वो यही सीखा है कि अगर हम ये कहते हैं कि जनाब पहले में 0.1 से लेके 0.62 है, तो ये दूसरे सबनेट में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, ठीक है ना। पहले में 0.1 से लेके 0.62 है, तो अगले में 65 से 126 है, दोनों ओवरलैप नहीं करते। तो यही चीज हमें यहां पर भी इंश्योर करनी है, यहां पर भी इंश्योर करनी है कि 2 मतलब जो आईपीज यहां इस्तेमाल हो गए वो दूसरे सबनेट में किसी सूरत ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ओवरलैप करते हैं तो फिर डुअल हो जाएगा, क्योंकि सबनेट 1 में भी वही आईपी है, सबनेट 2 में भी वही आईपी है। तो फिर तो ये तो बड़ा गलत आइडिया हो जाएगा, फिर तो डुप्लीकेट एड्रेस आ जाएगा विच इज नॉट डिजायर्ड। तो बस ये 2 बातें हमने याद रखनी है। गॉट इट? अच्छा जी, अब बताएं कि क्या ये कैलकुलेशंस कल कराऊं, और आप आज जो है आपने सबनेटिंग सीखी, जो कि कई लोगों ने नहीं की, जब हमने कल भेजी भी तो कई लोगों ने नहीं की, जिन्होंने की भी है शायद कि उन्होंने इस तरह ना की हो।
उन्होंने कुछ और तरीके से कोशिश की हो तो बेहतर होता है कि सिस्टमैटिक चला जाए। तो आपको चांस दिया जाए कि जी डू इट टुडे टिल टुमारो, और फिर हम ये जिसको हम कहते हैं VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। वेरिएबल मतलब पहले सबका एक ही सबनेट मास्क था ना, अब हर एक का अपना अपना सबनेट मास्क होगा, तो हम कहें इस अमल को कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो हम कल न सिर्फ थ्योरी, हमने आइडिया तो पढ़ लिया कि अब हम सेम सबनेट के लिए नहीं जा रहे, सेम सबनेट मास्क के लिए नहीं जा रहे, हम इंस्टेड ऑफ दिस के मैक्सिमम के लिए जाएं, हम मैक्सिमम के लिए नहीं जा रहे, हम उनकी जो टेक्निकली पॉसिबल है वो लिमिट्स लिखकर, और साथ बगैर सबनेटिंग के जो पॉसिबल है उसको कंपेयर करके, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आ जाता लेट इट बी 515 और यहाँ पे आता 510 मिसाल के तौर पे, फिर हम कहते हैं नहीं ये अब मुमकिन नहीं है, किसी जगह पे इनको कम करने पे मजबूर करो। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें किसी कोई मजबूरी कोई कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो क्या आज यार रोक दूं? आज दो कि मरियम बड़े दिनों के कई वीक्स के बाद आई है, तो क्या कहती है मरियम कि कंटिन्यू करें या ये आप आज कर लेंगी और कल के दिन में आपको ये नया मेथड VLSM ये भी सिखा दिया जाए, और कुछ छोटी मोटी चीजें साथ और करके चैप्टर 11 को, जिसपे हमने काफी टाइम लगाया, खैर बात कह दिया। क्या ख्याल है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर यहाँ पे रोक के सर ये करवा लेंगे सर प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आज। तो प्रैक्टिकली जो मैंने काम कराया आज वो करेंगे? यस सर इंशाल्लाह। गुड। तो मोहम्मद सदीक ने तो कहा कि जी वो आज करेगा। व्हाट अबाउट अजान, व्हाट अबाउट उमर जलाल? आई थिंक सर इतना काफी है। ओके हसनैन, हम भी आपके साथ एग्री कर जाते हैं, तो चलें। आई स्टॉप। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? नो? तो चलें, इसको आप फिर भी देखिएगा, कल यहीं से आगे लेकर जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मतलब बगैर सबनेटिंग के, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 300 आ रहा है और आप इन मैक्सिमम्स को भी यानी जो पॉसिबल है उनको भी सम करते हैं तो नहीं पूरा हो रहा यानी ज्यादा है, तो फिर तो मतलब एक जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है कि जमीन से चांद तक रोड बनाओ, तो नहीं बन सकता। तो फिर आमतौर तौर पे आप उसे कहेंगे कि जी /23 से मिसाल के तौर पे /22 पे जाओ, कोई ऐसा एड्रेस दो जो कि /22 है, ताकि मुझे 10 बिट मिले, 1024 मुझे यूजर मिले, क्योंकि तुम्हारी डिमांड ज्यादा है। क्लियर? ओके।